Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Hope you all are doing good. आज हम लर्न करने वाले हैं डेवलपमेंटल बायोलॉजी के टॉपिक गैस्ट्रुलेशन के बारे में। गैस्ट्रुलेशन में हम आज लर्न करेंगे सेल की मूवमेंट के बारे में। जो मैंने रेफरेंस लिया है इस टॉपिक के लिए वो लिया है गिलबर्ट 12th एडिशन से। ये हेल्पफुल रहेगा CSIR नेट, गेट, BARC, DBT, JRF स्टूडेंट्स के लिए। इस टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मैच द फॉलोइंग में भी क्वेश्चन आ जाते हैं, 2 मार्क्स में भी इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं CSIR के अंदर, और डायरेक्ट स्टेटमेंट देके भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। सो लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। सो सबसे पहले हम बात करते हैं कि गैस्ट्रुलेशन क्या होता है। ड्यूरिंग गैस्ट्रुलेशन प्रोसेस सेल ऑफ द ब्लास्टुला स्टार्ट मूविंग एंड गिवन न्यू पोजीशन and the multi-layer body plan of the organism established. ड्यूरिंग गैस्ट्रुलेशन प्रोसेस क्या होता है आपको पता होगा। ब्लास्टुला स्टेज, मोरुला स्टेज, जो कि एम्ब्रियो में स्टेजेस होती हैं आगे जब एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन ये स्टेजेस होती हैं। सो ब्लास्टुला स्टेज के बाद जो है गैस्ट्रुलेशन प्रोसेस जो है स्टार्ट हो जाता है, जिसमें कि सेल्स जो होती हैं, जो ब्लास्टुला स्टेज की जो सेल्स होती हैं वो मूव करना शुरू कर देती हैं। ये मूव क्यों करती हैं? ये मूव इसलिए करती हैं सो दैट हमारी बॉडी में कहाँ पे कौन सा ऑर्गन बनना है वो बन सके। सो ये सेल्स मूव करती हैं और नई पोजीशंस ले लेती हैं। सो ये सेल्स मूव करने के बाद जो है 3 जर्म लेयर का फॉर्मेशन करती हैं, दैट इज़ एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। इन 3 जर्म लेयर की हेल्प से हमारी पूरी बॉडी, उसके अंदर ऑर्गन्स का फॉर्मेशन होता है, वेदर इट इज़ आई, हेड, स्केलेटन, हार्ट, किडनीज, मसल्स एंड एवरीथिंग। ये 3 जर्म लेयर ही हमारी बॉडी को कंप्लीट एक ऑर्गेनिज्म को ऑर्गेनिज्म बनाती हैं। अब हम बात करते हैं सेल के मूवमेंट की। टाइप्स ऑफ सेल मूवमेंट। टाइप्स ऑफ सेल मूवमेंट मतलब गैस्ट्रुलेशन प्रोसेस के अंदर जो सेल्स मूव कर रही हैं और जो नई पोजीशंस ले रही हैं, जो आगे जाके जर्म लेयर का फॉर्मेशन करेंगी। सो वो जो मूवमेंट है उन सेल्स की वो 5 तरीके से हो सकती है। 5 तरीके से वो सेल्स मूव कर सकती हैं। सो ये कौन कौन से हैं? 5 टाइप्स। फर्स्ट इज इन्वेजिनेशन, सेकेंड इन्वोल्यूशन, थर्ड इंग्रेशन, 4 डीलामाइनेशन, 5 एपिबॉली। मेक श्योर कि यहाँ पे जो मैंने स्टेटमेंट्स लिखी हुई हैं ये डायरेक्ट पूछ ली जाती हैं। मैंने डायरेक्ट गिलबर्ट से ही ये स्टेटमेंट्स ली हैं सो दैट कि आपको हेल्पफुल रहेंगी। हम बात करते हैं टाइप ऑफ सेल मूवमेंट की। इन्वेजिनेशन क्या होता है? इनफोल्डिंग ऑफ सेल शीट। सेल की जो शीट है उसका इनफोल्ड हो जाना, मतलब कि इनफोल्डिंग मतलब अंदर की तरफ फोल्ड हो जाना। मेक श्योर यहाँ पे क्या लिखा हुआ है उसे अच्छे से चेक कर लें। यहाँ पे शीट लिखा है, एक पर्टिकुलर सेल नहीं, बहुत सारी सेल एक साथ एक शीट की फॉर्म में अंदर की तरफ फोल्ड होना शुरू हो जाएंगी। देख रहे हैं आप इस डायग्राम में, ऐसे अंदर की तरफ फोल्ड होना शुरू हो जाएगी। ये होता है इन्वेजिनेशन। एग्जाम्पल है इसका सी अर्चिन एंडोडर्म। नेक्स्ट इज इन्वोल्यूशन। इन्वोल्यूशन, inward movement of an expanding outer layer so that it spread over the internal surface of remaining external cells। मतलब जो आउटर लेयर है वो इनवर्ड मूवमेंट शो करना शुरू कर देगी। ये देखिए आप, इनवर्ड मूवमेंट, एक्सपेंडिंग आउटर लेयर एक्सपेंड होती जाएगी और अंदर की तरफ मूवमेंट करना शुरू कर देगी। ये देखिए आप, अंदर की तरफ मूव कर रही हैं ये सेल्स। तो ये सेल्स जो अंदर की तरफ मूव करना शुरू कर देंगी, ये भी शीट की फॉर्म में ही मूव करेंगी। ये जो सारे लाइंस मैंने ली हैं ये गिलबर्ट से ही ली हैं डायरेक्ट, क्योंकि एग्ज़ाम में डायरेक्ट गिलबर्ट की ही लाइंस डाल दी जाती हैं क्वेश्चंस में और हमें आंसर करना होता है। सो इट इज़ अ इन्वोल्यूशन क्या है? इट इज़ अ इनवर्ड मूवमेंट ऑफ अ एक्सपेंडिंग आउटर लेयर दैट इट स्प्रेड्स ओवर द इंटरनल सरफेस। जो इंटरनल सरफेस है उसके अंदर ही स्प्रेड होती जा रही हैं, ऐसे अंदर की तरफ इनवर्ड मूवमेंट कर रही हैं। एग्जाम्पल है इसका एम्फीबियन, मेसोडर्म। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंग्रेशन। नाम से पता चल रहा है इंग्रेशन, और फर्स्ट वर्ड है इसकी लाइन का माइग्रेशन। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं इंग्रेशन, माइग्रेशन। इंग्रेशन क्या होता है कि माइग्रेशन ऑफ इंडिविजुअल सेल्स। अभी तक हम सेल शीट की बात कर रहे थे, लेकिन इंग्रेशन के अंदर माइग्रेशन होता है इंडिविजुअल सेल्स का। माइग्रेशन मतलब एक एक सेल्स मूव करना शुरू करती हैं। तो इंडिविजुअल सेल, एक एक सेल मूव करती हैं फ्रॉम द सरफेस इनटू द एम्ब्रियोस इंटीरियर। ये देखिए सरफेस से
जो है एम्ब्रियो के इंटीरियर की तरफ एक एक सेल जो है वो मूव कर रही है। सो इंग्रेशन मीन्स माइग्रेशन ऑफ इंडिविजुअल सेल्स फ्रॉम द सरफेस इनटू द एम्ब्रियोज इंटीरियर। और इसमें क्या है, इंडिविजुअल सेल्स मूव करती हैं। एग्जाम्पल सी अर्चिन, मेसोडर्म एंड ड्रोसोफिला न्यूरोब्लास्ट। नेक्स्ट इज डीलैमिनेशन। नाम से पता चल रहा है लैमिनेशन के जैसे हम इसको लर्न कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, स्प्लिटिंग ऑफ वन सेलुलर शीट इनटू टू और मोर। एक सेल की शीट दूसरी में स्प्लिट हो रही है, फिर वो नेक्स्ट शीट में स्प्लिट होगी, तो इसमें सेल्स इस तरह से मूव करेंगी। इसमें पर्टिकुलर सेल नहीं मूव करते, इसमें भी शीट ही मूव करती हैं। तो स्प्लिटिंग ऑफ वन सेल, एक सेल जो है वन सेलुलर शीट जो है वो स्प्लिट होती है दो में, देन नेक्स्ट में, इस तरह से ये सेल्स मूव करती हैं डीलैमिनेशन में। एग्जाम्पल हाइपोब्लास्ट फॉर्मेशन इन बर्ड्स एंड मैमल्स। लास्ट हम बात करते हैं एपिबॉली के बारे में। मूवमेंट ऑफ एपिथेलियल शीट, यूजुअली जो एक्टोडर्मल की सेल्स होती हैं, स्प्रेडिंग एज अ यूनिट टू एनक्लोज डीपर लेयर्स ऑफ द एम्ब्रियो। जो एम्ब्रियो के जो अंदर की तरफ इस तरह से ये मूव कर रही होती हैं डीपर लेयर में, इस तरह से ये मूव कर रही है। देखिए एरो का साइन दिखा रखा है आपको। सो ये भी शीट की फॉर्म में ही मूव करती हैं। ये देखिए एज अ यूनिट, ये भी शीट की फॉर्म में ही मूव करेंगी आउटर से इनर साइड की तरफ। एग्जाम्पल है इसका एक्टोडर्म फॉर्मेशन इन सी अर्चिन, ट्यूनिकेट्स एंड एम्फीबियंस। इस लेक्चर में आपको जो चीज़ें याद करनी है और जो सबसे इम्पोर्टेंट वो क्या है, ये जो लाइंस मैंने आपको बताई हैं जो इनके कीवर्ड्स हैं, जैसे इंग्रेशन में माइग्रेशन हो रहा है इंडिविजुअल सेल्स का, डीलैमिनेशन में स्प्लिटिंग ऑफ वन सेलुलर शीट इनटू टू और मोर, एपिबॉली में मूवमेंट हो रहा है एज अ यूनिट टू एनक्लोज डीपर लेयर्स ऑफ द एम्ब्रियो। सो इस तरह से आपको इनको लर्न करना है, इनके की पॉइंट्स याद करने हैं, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। जैसे कि एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि माइग्रेशन ऑफ इंडिविजुअल सेल्स फ्रॉम द सरफेस इनटू एम्ब्रियोस इंटीरियर। सो हमें ये बताना है कि सेल की कौन सी मूवमेंट है। सो उसमें ऑप्शंस दिए होंगे अलग अलग, एपिबॉली, डीलैमिनेशन, इंग्रेशन, इन्वोल्यूशन। सो आंसर क्या होगा, जहाँ माइग्रेशन होगा इंडिविजुअल सेल्स का फ्रॉम द सरफेस इनटू द एम्ब्रियोस इंटीरियर, उसका आंसर क्या होगा, इंग्रेशन। माइग्रेशन हो रहा है इंडिविजुअल सेल्स का। सो इस तरह से क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। आई होप ये वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल रहेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे 2 मार्क्स में और 4 मार्क्स में भी क्वेश्चन आ जाते हैं। सो आप इसे अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन। वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कीप लर्निंग, कीप वर्किंग हार्ड।